नमस्कार, भारत की आवाज देख रहे हैं आप। कुलदीप कश्यप हलवाई ट्रेड से ही जुड़े हैं। 10,000 का ऋण बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। बैंक के अधिकारीगण भी साथ आ रहे हैं। सभी के लिए तालियां, सहयोग के लिए धन्यवाद। मनीषा यादव दर्जी ट्रेड से जुड़ी हैं। 50,000 रुपए की धनराशि का ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। विजय लक्ष्मी भट्ट ये भी दर्जी ट्रेड से जुड़ी हैं। 50,000 रुपए की धनराशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। वंदना यादव ये भी दर्जी ट्रेड से जुड़ी हैं। 10,000 रुपए की धनराशि कैनरा बैंक के माध्यम से। नगमा दर्जी ट्रेड से ही 25,000 रुपए की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता। प्रिया विश्वकर्मा दर्जी ट्रेड के लिए 50,000 रुपए की धनराशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। रीता मौर्य दर्जी ट्रेड के लिए 50,000 रुपए की धनराशि इंडियन बैंक के सहयोग से। यहां पर बैठे हुए भी जितने लोग हैं जोरदार तालियों से इनको शुभकामनाएं दें। और सभी बैंक के अधिकारियों के लिए भी हम आभार तालियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जितने लोगों को भी टूल किट मिला है, जरा बैग उठा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद भी ले लें। सभी लोग उस ऊर्जा के साथ टूल किट दिखाएं। सभी को ये प्राप्त हो चुका है। प्रसारण हो रहा है, पूरे प्रदेश में ये बात जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाएं। हुनर को सम्मान, नई पहचान और नए आयाम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। दूरदर्शी सोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण, साफ नीयत और त्वरित निर्णय लेकर वो प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोगों को, पारंपरिक कारीगरों को मुख्य विकास की धारा से जोड़कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। आज दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक विश्वकर्मा जयंती। मान्यता है कि वे देवताओं के यानी आदि शिल्पी वे माने जाते हैं, आदि शिल्पकार माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की जयंती का पावन दिवस है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इस वर्ष
6 अक्टूबर को सेवा के 20 वर्ष यानी मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के लिए उनकी जो सेवाएं हैं, उन्होंने जो देश को अपने नेतृत्व क्षमता से एक नई दिशा दी है, इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और आप सबको जिनके जीवन में एक नई खुशहाली प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से प्रारंभ हुई है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की सेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा के 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है। इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और विकास उत्सव की शुभारंभ हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया है जो हमारे परंपरागत उद्यम हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को सम्मान देते हुए आज का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी परंपरागत जो हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को नमन करते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज का ये दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। भगवान विश्वकर्मा आदिकाल से भारतीय समाज में मान्य रहे हैं, उनकी उपासना होती रही है। लोग उन्हें निर्माण के देवता के रूप में सदैव सम्मान देते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमने दिसंबर 2018 में एक योजना प्रारंभ की थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान की। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान देने, उनके स्वावलंबन की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जोड़ करके उसके माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली ला करके समाज को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक प्रयास था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इन परंपरागत हस्तशिल्पियों ने इस दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लेकर के, क्योंकि 18 के बाद हमें केवल 1 वर्ष का समय मिल पाया था। पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। उस सब के बावजूद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान ने प्रदेश में रोजगार सृजन में अभूतपूर्व सफलता हमें प्रदान की। अन्यथा हर व्यक्ति चिंतित था। जब कोरोना महामारी के कारण देश के अंदर बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए, उस समय की स्थिति क्या थी कल्पना कर सकते हैं। हर व्यक्ति चिंतित था क्या होगा यूपी का। लेकिन हमारी इन परंपरागत कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने और उद्यमियों ने मिलकर के ऐसा तंत्र विकसित किया इस दौरान कि हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को शासन की योजना के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से न केवल अपने स्वयं की सुरक्षा बल्कि अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को साकार करने में उन्होंने योगदान दिया। और यही कारण है कि देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से अधिक और 24 करोड़ की अधिक की इस आबादी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है यानी बेरोजगारी की जो दर है
वह देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम है और यहां पर 2016 में जो बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी, आज वह लगभग 4 और 5% के आसपास है। यह एक सफलता की नई कहानी, वो एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दिसंबर 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इस योजना के अंतर्गत अब तक 68,400 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देकर के उन्हें लगभग 100 करोड़ के टोल किट भी उपलब्ध कराए गए, उन्नत किस्म के टोल किट उपलब्ध कराए गए। मैंने देखा, मैं एक गांव में गया था, मैंने वहां पर देखा, लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोग पहले बर्तन बनाते तो मिट्टी के बर्तन बेचते थे, परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, लगभग 200 लोगों का वह पूरा एक खानदान ही इस व्यवसाय के साथ जुड़ा था। लेकिन जब हमारी ये स्कीम आई, माटी कला बोर्ड बना, मैनुअल चाक की बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक उन्हें उपलब्ध कराया गया, आज वही परिवार 4 से 5 गुना अधिक मुनाफा कमा रहा है और 200 लोगों का परिवार इसी लखनऊ के अंदर खुशहाल है। मैं यहां पर देख रहा था, तमाम बहनें आई थी अपने पैरों पर खड़ा होते हुए। आज उन्होंने संकल्प लिया है कि हम लोग सिलाई कढ़ाई के इस कार्य के साथ जुड़ेंगे और सिलाई कढ़ाई के इस कार्य के साथ जुड़ते हुए उनके द्वारा तेजी के साथ इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देख रहा था मैं, 50-50 हजार रुपए का बैंक उन्हें लोन दे रहे हैं, कोई बड़ौदा, कोई स्टेट बैंक, कोई इंडियन बैंक, कोई अन्य बैंकों के द्वारा उन्हें पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। पैसे में सरकार की कुछ सब्सिडी लगेगी, वह नियमित रूप से अपना कार्य करता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश को अगर ये सभी बहनें एक बार स्थान लेंगी, उत्तर प्रदेश को रेडीमेड गारमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़ा हब बनाने में हमें देर नहीं लगेगी। और मैं चाहूंगा इसके लिए सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विभाग को अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। आज प्रदेश के अंदर 21,000 से अधिक कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को ये टूल किट वितरित किए जा रहे हैं। यहां पर इस हॉल की क्षमता सीमित थी। दूसरा, आपने देखा होगा परसों रात्रि से इंद्र भगवान ने कितनी वर्षा की है, मूसलाधार बारिश। वो तो मुझे लगता है कि भगवान विश्वकर्मा ने कहा होगा कि कल मेरा ही कार्यक्रम है, बारिश कुछ कम कर दीजिए, तो आज थोड़ी राहत है, अन्यथा कल तो आपने देखा होगा कितनी बारिश थी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे मंत्री, उनके घर में पानी घुस गया था। अब कोई करेगा भी क्या? एक साथ पूरा बरसे, इतना बारिश हो, लेकिन अगर इंद्र भगवान बारिश की वर्षा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार अपने परंपरागत कारीगर और उद्यमियों के लिए भी इसी प्रकार की बारिश कर रही है, जिससे वह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके। इसके लिए आपने देखा होगा सभी बैंक के हमारे यहाँ पे जनरल मैनेजर्स और उनके सभी वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को एक नई योजना के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 11,000 कारीगर और हस्तशिल्पियों को आज यहां पर 171 करोड़ रुपए का बैंक का लोन भी उपलब्ध हो रहा है। ये लोन जिसमें सरकार भी अपनी सब्सिडी देगी और उसके साथ जुड़ते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और सचमुच जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें परंपरागत उद्यम को और जो हमारी परंपरागत कौशल है उसको एक मंच देना ही होगा। आपको याद होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने
वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया था। हम अपने परंपरागत उद्यम के लिए, परंपरागत हस्तशिल्प के लिए, कारीगरी के लिए उसको प्रोत्साहित करें, उसको एक मंच दें, उसका प्रशिक्षण करें, उसे आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें, उसके लिए मार्केट उपलब्ध करवाएं। आज मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम आयोजित किया था। दीपोत्सव के उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था। आयोजन से पहले मैंने कहा भी वहां दीपक जलने हैं, कहां से इतने दिया आएंगे। पूरे प्रदेश में हमने खाक छानी, तब 51,000 मिल पाए थे। और आज इस बार हम लोग 7.5 लाख दिया वहां जलाने जा रहे हैं। सभी अयोध्या में बन रहे हैं। वहां का प्रजापति और कुमार वहां का बना रहा है, क्योंकि उसको तकनीक के भी साथ जोड़ा गया है। मुफ्त में उसको मिट्टी मिल रही है और वह सस्ते में हमें ये सब चीजें उपलब्ध करा रहा है। हम लोग इस बात के लिए चिंतित होते थे कि चीन जैसा नास्तिक देश दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमें उपलब्ध कराता था। और मूर्ति भी जनक किसी न उसकी शकल न सूरत। हां, कहीं चेहरा है, कहीं हाथ है, लेकिन मजबूरी होती थी, लोग अपने घरों में रखते थे, क्योंकि बनाना छोड़ दिया था उसने स्वयं भी, हमारे कारीगरों ने छोड़ दिया था। लेकिन आज जब इन्हें तकनीक दी गई तो पिछले साल भी और इस साल भी हमारा कारीगर मूर्ति स्वयं बना रहा है और उससे बेहतरीन बना रहा है, उससे अच्छा बना रहा है और सस्ता भी बना रहा है, टिकाऊ भी बना रहा है। आज मिट्टी के बर्तन देखिए ना आप, कारीगरी देखिए ना, हमारे बढ़ई के द्वारा जो कारीगरी होती है कितनी बेहतरीन है, दिल खुश होता है। दूसरा उसका वो हर समय मौजूद भी है आपके पास, लेकिन हमने उसको महत्व देने का प्रयास नहीं किया। गांव के नावों को वो बेचारा किसी चौराहे पर ही बाल बनवाता था, कोई पैसा देता था, कोई नहीं देता था। लेकिन अब जब उसको बैंक से जोड़ने का प्रयास हो रहा है और बैंक उसको लोन देगा, वह अपना एक सैलून बनाएगा, गांव का व्यक्ति वहां जाएगा, कुर्सी में बैठेगा तो पैसा भी जरूर देगा। सुविधा चाहिए तो जेब भी ढीली करनी पड़ेगी और वह जेब ढीली करने के लिए व्यक्ति तैयार है और वह उस प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। सरकार टूल किट उपलब्ध करा रही है, बैंक लोन उपलब्ध करा रहा है सस्ते में, बिना किसी गारंटी के लोन। तो स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर परिवार बनेगा और उसकी देखा देखी गांव आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देंगे। हर नागरिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और स्वावलंबन का मतलब खुशहाली होती है, हर एक के चेहरे पर खुशहाली। यही तो स्वतंत्र भारत का, देश के आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। देश आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है, तो हम क्या देंगे लोगों को? यही देंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली है। और किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का संबल बनेगा, समाज का संबल बनेगा, ये कहने के लिए ही आज प्रधानमंत्री जी के इस शुभ जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने यहां से इस आयोजन को विकास उत्सव की शुरुआत इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 21,000 हस्तशिल्पी और कारीगर सम्मानित हो रहे हैं और 11,000 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके 171 करोड़ रुपए का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, यानी आज और अब तक कुल हस्तशिल्पियों की संख्या को हम देंगे तो लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक इस योजना के साथ जोड़ दिया है। 68,400 अधिक, यानी 412 पहले हम दे चुके हैं, उनका प्रशिक्षण और टूल किट उपलब्ध करा चुके हैं। आज 21 से 22,000 लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो लगभग 1 लाख लोग अब तक
परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी इससे प्रशिक्षित होगा और वह टूल किट उपलब्ध होगा। और मैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से कहूंगा, अगले 3 महीने का एक लक्ष्य तय करिए कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम 75,000 नए कारीगर और हस्तशिल्पियों को टूल किट उपलब्ध करा सकें। इसके लिए अभी से कार्य योजना बनाना हर एक स्तर पर। देखा ना, गांव का बेचारा हलवाई, उसके पास अपनी हुनर है और जब अपना भोजन बनाता है, किसी भी बड़े से बड़े होटल को और कारीगर को फेल कर सकता है, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। हमने कहा हम देंगे। गांव का मोची, गांव का नाऊ, गांव का राजमिस्त्री, गांव का कारपेंटर, जो बढ़ई है, हर एक फील्ड का व्यक्ति, क्यों नहीं उसको मंच मिलना चाहिए? क्यों नहीं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए? और उसी प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम, और मेरा आग्रह होगा विभाग से कि अगले 3 महीनों का लक्ष्य हो 75,000 ऐसे कारीगरों को हमें इस योजना के साथ जोड़ करके उनका निश्चित प्रशिक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान, चाहे इन बहनों का प्रशिक्षण होता है जिसमें उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है या फिर बढ़ई का, यद्यपि उसके पास पहले से हुनर है, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट दे करके फिर भी कुछ नई तकनीक के साथ जोड़ने, उसके पास परंपरागत, उसके जीन का हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है कि वह इस अभियान के साथ वो पहले से जुड़ा हुआ है, जन्म से सीखता है, लेकिन उसके पास तकनीक का अभाव है। उसको हम तकनीक के साथ जोड़ते हैं, फिर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान भी उसको परेशानी न हो, प्रतिदिन उसको 250 रुपए मानदेय भी सरकार उपलब्ध कराती है। 250 रुपए प्रतिदिन का मानदेय का मतलब, जिससे वह प्रशिक्षण लेने के लिए आएगा तो उसके बच्चे भूखे न रहे, क्योंकि वह प्रतिदिन कार्य करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है और तब अपने परिवार का पालन करता है, सम्मान के साथ करता है, हाथ फैला करके नहीं करता है। इसलिए उसके स्किल को सम्मान देते हुए उसको इस प्रशिक्षण के दौरान 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी सरकार देने का कार्य करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1 लाख लोगों को इस योजना के साथ हम जोड़ चुके हैं। अगले 3 महीनों के लिए 75,000 अन्य लोगों को इसके प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की कार्रवाई अलग अलग विधा के साथ जुड़े हुए हों। लगभग 16-17 ऐसे अलग अलग प्रकार के कारीगरी और हस्तशिल्पियों को, अलग अलग कैटेगरी के, उन सबको हम इसके साथ जोड़ें, उनके लिए बनाएं। मैं माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी और चौधरी उदय भान सिंह जी से भी कहूंगा, हमें गांव में जाकर कुछ ऐसे लोगों के उसमें जाना चाहिए, वहां जाकर के हम देखें उनका। किसी नाव ने अपना, जो पहले चौराहे पर बनाता था, अब उसने अपना सैलून की दुकान खोली है, हम उसकी दुकान में जाकर के उसको मान्यता दें। कोई बहन पहले घर में सिलाई का काम करती थी, अब उसने अपना कई लोगों का एक समूह बना करके अब वह कार्य प्रारंभ की है, हम वहां जाकर के इसको प्रोत्साहित करें। कोई मोची पहले किसी चौराहे पर सड़क के किनारे बैठ करके अपना कार्य करता था, पैसा भी नहीं मिल पाता था, सम्मान भी नहीं मिल पाता था, आज उसके लिए हम लोगों ने एक शोरूम बना दिया, वहां पर बैठ करके अपना कार्य भी कर रहा है, अपने साथ अन्य कारीगरों को भी रख रहा है, सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हम वहां जाकर के उसको भी सम्मान दें। ऐसे राजमिस्त्री का है, ऐसे ही बढ़ई का है, हलवाई का है, हर एक स्तर के व्यक्ति का है। हमें उसको सम्मान देना होगा, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। और अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को सम्मान देने के लिए आज एक कार्यक्रम भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले
20 दिन प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के और जन सेवा के 20 वर्ष सफलतापूर्वक 20 वर्ष जिन्होंने देश और समाज को एक नई दिशा दी है, इसके लिए विकास उत्सव के रूप में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे। विकास उत्सव का यह कार्यक्रम हर तबके के लोगों के जीवन के लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से इन्हें हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि एक लंबे समय तक उनका नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो, दुनिया उनके कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करे और हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जो भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनके साथ हम आगे बढ़कर के कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।